हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। नाउ हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे, एपिसोड 19। मिस्टर रतन सिंह उस कोट को ले जाके अपने जो सीक्रेट हाउस होता है उसमें जाते हैं। वहाँ जाके अपने जो गुंडे लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि इस कोट को ले जाके सेफ में रखो, और हाँ, ये कोट गायब नहीं होना चाहिए और इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो बाकी गुंडे बोलते हैं हाँ यस बॉस, कुछ नहीं होगा, इस कोट को हम अभी ले जाके रख देते हैं। तो वो लोग लेके जाते हैं। रतन सिंह बहुत खुश होता है कि फाइनली मैंने जीत पा ही ली। और अपनी को क्या लगा था कि वो उस कोट को मेरे हाथों से छीन लेगी, पर देखो उसको तो पता ही नहीं होगा कि असली कोट मेरे पास है। रतन सिंह ये सब बोल रहा होता है। वहाँ दूसरी तरफ जो तेजू होती है वो अपने घर पर चली गई होती है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, तो वो घर पर जाके सो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ अवनी अपने घर जाती है, अपनी मॉम से बातें करती है। बट अवनी कहीं ना कहीं तेजू के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है तेजू की हालत ख़राब हो गई होती है। अवनी सोचती है कि मैं एक बार कॉल करूँ तेजू को, उससे पूछूं कि उसकी तबीयत ठीक है। बोलती है नहीं यार, मैं कॉल कैसे कर सकती हूँ। तो वो तभी किया के रूम में जाती है। किया को उठाती है, ये किया उठो। किया ऑलमोस्ट सो गई होती है, बहुत लेट हो गया होता है। क्या बोलती क्या हुआ दी? बोलती है उठो और अभी कभी अपनी दोस्त को कॉल करो। तो क्या बोलती इतनी रात को उसको क्यों कॉल करना है? हमने बोलती है मुझे कुछ काम है, तुम कॉल करो। यार दी कल बात कर लेना ना प्लीज़। तो हमने बोलती है जब मैंने तुमसे एक बार बोला है ना कि अपनी दोस्त को कॉल करो, मतलब कॉल करो अभी के अभी। तो क्या बोलती ओके दी, अभी क्या यार, सोने नहीं देती हो। हाँ, क्या कॉल करती है। एक बार रिंग जाती है, तेजू पिक नहीं करती है। दोबारा रिंग जाती है, तेजू पिक नहीं करती है। लेकिन जब थर्ड टाइम रिंग जाती है तो तेजू पिक करती है। बोलती है हेलो। क्या बोलती है क्या हो गया, तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों आ रही है? कुछ नहीं यार, पता नहीं, सर बहुत दुख रहा है, वोमिटिंग भी हो रही है। अभी क्यों? तुम तो पार्टी में गई थी ना, क्या हो गया, पार्टी में कुछ हुआ था क्या? तो तेजू बोलती है नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट बहुत अजीब सा फील हो रहा है। बोलती है अच्छा क्या हुआ, क्यों कॉल किया था? क्यों? बोलते बस ऐसे ही, वो अपनी थी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो तेजू बोलती अच्छा, वैसे मेरी मुलाकात हो गई थी उनसे उसी पार्टी में। तो क्या बोलते क्या वो आई थी पार्टी में? तो बोलती हाँ, मतलब वो वही थी, उसी पार्टी में थी। अच्छा, तो फिर मुझसे कॉल क्यों करवा रही है? तो उधर जो अपनी होती है वो अंदर आती है और बोलती है कि हो गई तुम्हारी बात। तो एकदम से अपनी कॉल पे मतलब छीन लेती है किया से। अरे बोलती है तुम ठीक हो? अपनी तेजी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले उठो या फिर अपनी मॉम को बोलो कि नींबू पानी पिए। वहाँ जाके सोना नहीं है, तुम्हें नींबू पानी पिए, तुम्हारा सर घूम रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी, जाओ अभी। तो तेजू बोलती नहीं मेरा मन नहीं। बोलती मन के लिए नहीं पी रही हूँ मैं, तुम्हारा ठीक करने के लिए पी रही हूँ। अभी के अभी अपने घर पे जाओ नीचे या किसी को बुलाओ। तेजू बोलती ठीक है अभी बुलाती हूँ। तभी फील होता है अपनी को कि उसको वॉमिटिंग आने वाली है, और तेजू झट से फ़ोन रख के वो वॉशरूम की तरफ भागती है। और अपनी उधर से आवाज़ देती रहती है तेजू तेजू, हेलो तेजू तुम ठीक हो? बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो क्या फ़ोन कट कर देती, बोलती दी वो गई। ठीक वो गई नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको वॉमिटिंग हो रही है। तुम्हारे पास उसकी मॉम का कॉल है, नंबर है? तो क्या बोलते नहीं दी मेरे पास क्या क्या रहेगा। ठीक है। तो जो अपनी होती है वो अपनी मॉम के पास जाती है, उसको बोलती है मॉम मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, अभी मैं आ जाऊँगी। बोलते हैं क्या हो गया? बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मैं अर्जेंट है, मैं किसी काम से जा रही हूँ। तो अपनी निकल जाती है अपने घर से, और वहाँ गाड़ी निकाल के जाती है तेजू के घर के पास, अपनी बुलेट लेके जाती है। तो वहाँ पे जाके अब वो देखती है कि अंदर कैसे जाऊँ, क्योंकि काफ़ी रात हो गई होती है, गार्ड से वो क्या बोलेगी। तो वो देखती है कि तेजू की मॉम टहल रही होती है बालकनी में, और सडन उनकी नज़र रोड पे चली जाती है, वहाँ अपनी खड़ी होती है। तो वो देखती है कि इतनी रात को कौन लड़की खड़ी है रोड पे। तो अपनी होती है वो अपना हाथ कर रही होती है तेजू की मॉम को। तो तभी वो गार्ड्स को बोलती हैं कि उनको अंदर आने दो।
तो अपनी जाती है अंदर, वहाँ जाके आंटी को नमस्ते करती है। बोलती है कि तेजू कहाँ है? तो बोलती है कि तेजू तो अपने रूम में होगी, सो रही है। क्या हो गया? ठीक कुछ नहीं आंटी, उसकी आई थिंक मुझे लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए नींबू पानी लेके आइए, मैं जब तक उसको देखती हूँ। तो आपने बोलती है, आंटी बोलती है क्यों, मतलब क्या हो गया उसकी तबीयत को? अच्छी खासी तो थी। तो नहीं नहीं है उसकी तबीयत ठीक, आप लेके आइए नींबू पानी। तो तभी तेजू की मॉम जाती है नींबू पानी लेने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ जो तेजू होती है वो वॉशरूम में होती है, उसको अभी भी स्टिल वॉमिटिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई होती है। अभी जाती है और वॉशरूम का डोर तो लॉक हुआ नहीं होता, अपनी वो जाती है वॉशरूम में। वो देखती है कि तेजू के सारे कपड़े भीगे हुए होते हैं और वो वॉमिटिंग कर रही होती है और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो अपनी उसको पकड़ती बोलती है, तेजू तुम ठीक हो ना? तो तेजू देखती है, अपनी आप यहाँ क्या कर रही हो? ठीक है, कुछ नहीं कर रही, तो मैं देखने आई हूँ। क्या हालत कर ली तुमने? मैंने बोला था ना कि नींबू नींबू पानी में कैसे कैसे भी मुझे मुझे वॉमिटिंग हो रही है। बोलती है हाँ, मैंने तुम्हारी मॉम को बोल दिया, अभी थोड़ी देर में वो बना के लेके आती हूँ। इतने में वो बोलती है चलो अंदर चलो, तुम काफ़ी भीग गई हो। ठीक है, मैं क्या करूँ, मुझे मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं। ठीक है हाँ चलो तुम। अब तेजू को नहीं चला जा रहा होता, तो अपने उसे अपनी बाहों में उठाती है और बेड पर लेके आती है, बट उसे उल्टी फिर भी हो रही होती है। तो तेजू बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहीं पे कुछ इंतज़ाम कर देती हूँ, तुम यहीं करो कुछ भी करनी है। तो तेजू वहाँ से बाल्टी उठा के लेके आती है और बोलती है इसमें करो अपनी वॉमिटिंग जो भी करना है तुम्हें। तेजू बोलती है नहीं मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मुझे वॉशरूम में ही जाने दो प्लीज़। बोलती है नहीं मतलब नहीं। इतने में तेजू की मॉम अंदर आ जाती है, वो उनके हाथ में नींबू पानी होता है, अपनी उनसे ले लेती है और तेजू को बोलती है लो पियो। तेजू बोलती है नहीं मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बट अपनी कहाँ सुनने वाली थी, अपनी डायरेक्ट उसके मुंह में लगा देती, बोलती है पियो मतलब पियो। तो हमने तेजू नहीं पी रही होती, तो अपनी उसकी नाक दबा देती है और उसको सांस लेने के लिए पीना होता है, तो वो जल्दी से पी जाती है सारा, एक ही सांस में सारा गिलास पी जाती है। तो तेजू बोलती है क्या कर रही हो, मुझे पहले ही सांस नहीं आ रही है। हाँ मॉम हाँ हाँ। अपनी बोलती है अब तुम्हें अच्छा फील होगा, लेट जाओ तुम। तेजू बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा सर घूम रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। अम्मी बोलती है मुझे पता है तुम्हें वॉमिटिंग हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बोलती है हाँ ठीक है मैं सो जाऊँगी, आप चाहिए इससे पहले कि पापा आ जाए। बोलती है आने दो तुम्हारे पापा को, मैं क्या करूँ? बोलती है प्लीज़ जाओ, आप बहुत अच्छे से जानते हो अगर उन्होंने आपको देख लिया तो फालतू का बवाल हो जाएगा। तो अम्मी बोलती है होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। तो तेरे बोलते हैं बट आप यहाँ आए क्यों, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। हमने बोल दिया तुमने नहीं बुलाया, बट मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली थी जब किया ने तुम्हें कॉल किया था, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगी इसलिए मैं आ गई। तो आपको आने की क्या ज़रूरत थी? तो हमने बोलते मैंने कहा ना मैं बस आ गई ऐसे ही, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो तुम, शांति से लेटा नहीं जा रहा तुमसे। वहीं पीछे खड़ी होती है शोभा जी, तेजू की मॉम, वो इन दोनों को देख रही होती है, थोड़ी फेस पे स्माइल होती है कि क्या क्यूट क्यूट फाइट हो रही है एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह। तो पीछे से फिर वो जाने वाली होती है, बट उससे पहले वो बोल जाते हैं कि बेटा जी कुछ और भी लेके आना है। तो हमने बोलते नहीं आंटी कुछ नहीं, आपके पास आइस मिल जाएगी क्या? ठीक है हाँ बेटा बिल्कुल मिल जाएगी, कैसी बातें कर रही हो, हमारे घर में है। बोलते हैं हाँ प्लीज़ आंटी जी वो भी लेके आइए। तो वो चले जाती हैं और वहाँ अपनी तेजू के पास ही बैठ जाती है। तेजू बोलते हैं आप जाओ यार प्लीज़ जाओ, क्या कर रहे हो आप? अपनी बोलती है पहले तो तुम्हारे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। देख क्या? ठीक है हाँ तो मैं अपने कपड़े गीले कर लिए, अब इन कपड़ों में रहोगे और एसी में रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारे कपड़े चेंज करने हैं। तो तेजू बोलती है हाँ मैं खुद से कर लूँगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने बोलती नहीं जब मैं यहाँ हूँ मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ आंटी को बोल देती हूँ। तेजू बोलती है नहीं मैं कर लूँगी, आप मेरे कपड़े निकाल दीजिए। तो अपनी बोलती है ठीक है बताओ कहाँ से निकालना है। तो तेजू बोलती है वो जो ड्रॉर है वहाँ से निकालने हैं। बोलते हैं सारे कपड़े उसमें वो वहाँ पे वो रखे हैं और उधर मेरा साइड है। तो अपने बोलते हैं ठीक है मैं भी निकाल के लेके आती हूँ। तो अपने देखती है अरे यार बहुत सारे कपड़े हैं, क्या पहनेगी। तो वो देखती है शॉर्ट्स भी रखी होती है, तो बोलती है कि इस फ़िलहाल के लिए शॉर्ट्स ही ठीक है। तो वो लेके जाती है ऊपर शॉर्ट्स वगैरह, और नीचे का उसने जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो भी उसने गीले कर लिए होते, तो बोलते हैं इनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो अपनी सारे कपड़े ले जाती है, बोलती है ये लो तुम्हारे कपड़े जाओ चेंज करके आओ। बोलते हैं अब रख दो मैं करके आती हूँ अभी। अब तेजू को उठा जाए तब तो उसको चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अपनी बोलती है तुमसे उठा नहीं जा रहा मैं चेंज कर देती हूँ। तो तेजू बोलते हैं अरे नहीं मुझे नहीं करवाने आपसे। देख क्यों तुमने मेरे कपड़े चेंज नहीं किए थे क्या, हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा ना।
तेजू बोलती है प्लीज़ मैं कर लूँगी खुद से, आप मत कीजिए। तो मुझे तो करने हैं। तो तेजू बोलती है क्या मतलब करने हैं? जिस टाइम पे मैंने आपके कपड़े चेंज किए थे मैं आपको पसंद करती थी, और इस टाइम पे आप मुझे पसंद नहीं करती हो। तो हमने बोलते तो क्या हो गया, इंसानियत के नाते मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर रही हूँ, तुम कुछ और मत समझो, ठीक है, मुझे चेंज करने दो। तो तेजू मना कर रही होती है, बट अपनी सुनने वाली कहाँ होती है। तो तेजू बोलती है अच्छा अच्छा ठीक 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 है, लाइट बंद करो। तो अपनी जाती है, लाइट बंद कर देती है। अब जो अपनी है वो धीरे धीरे तेजू के कपड़े उतार रही होती है। पहले उसकी टी शर्ट उतारती है, देन उसके बाद उसकी ब्रा उतारती है। तो अब अपनी तेजू होती है, वो बोलती है कि आप यहाँ से पकड़ के उतार दीजिए, बाकी मैं उतार दूँगी। देखिए हाँ मुझे सब पता है, ठीक है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो तेजू बोलती है क्यों, आपने एक्सपीरियंस लिया है क्या इस चीज़ का भी? तो तभी बोलती है ऑफ कोर्स, मैंने बोला ना मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उसके भी बहुत बार उतारे हैं ना, तो इतना तो मुझे पता ही होगा। तेजू बोलते हैं मुझे पता ही था आपकी गर्लफ्रेंड है, आप बस मुझे पागल बनाती रहती है जब देखो। तो तेजू बोलती है हाँ तो फिर क्या हो गया, अभी चेंज कर दूँ मैं तुम्हारे कपड़े? तो जो तेजू होती है वो बोलती है ठीक है। तो अपनी पहले उसकी जो ब्रा होती है उसको पहनाती है, और उसे फिर से उसका जो दिल है वो धक धक करने लग जाता है, क्योंकि बॉडी से हाथ तो टच होते ही हैं, तो वही दोनों की बॉडी में सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। तेजू को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आने लग जाती है, बहुत अजीब सा फील होने लग जाता है, और वहीं अपनी को भी सेम फीलिंग हो रही होती है, बट अपनी खुद पे कंट्रोल करके रखती है, बट तेजू से नहीं होता। तेजू बोलती है आप प्लीज़ जल्दी करो, वरना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी और फिर आप मुझे ही सुनाओगे। तो अपनी बोलती है ज़्यादा ना ओवर मत बनो, ठीक है, कर रही हूँ ना मैं। अपने का गला सूख रहा होता है, बट वो खुद को ऐसे दिखा रही होती है जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके सामने कोई भी इंसान रहे और कैसे भी कंडीशन में रहे। और तेजू वो फिर से बोलती है यार प्लीज़ जल्दी करो यार, आई कांट हैंडल इट। बोलती है तेजू अपनी बोलती है कि ठीक है ना कर रही हूँ मैं। तो अपनी जल्दी से उसको ब्रा पहना देती है, और उसके बाद में तेजू बोलती है लाओ मुझे टी शर्ट दो, मैं खुद से पहन लूँगी। तो तेजू के हाथ में अपनी दे देती है, और अब तेजू जैसे तैसे करके टी शर्ट पहन लेती है, और बोलती है मैं नीचे के कपड़े खुद ही उतार दूँगी, आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी बोलती है जब आधे पहना दिए तो पूरे पहनाने में क्या प्रॉब्लम है, हाँ? तेजू बोलती है मैंने भी आपको आधे ही पहनाए थे, आप शायद भूल रहे हो, तो आपकी ज़रूरत नहीं है पूरे पहनाने की, छोड़िए मेरे कपड़े मैं पहन लेती हूँ। तो तेजू छीन लेती है अपने कपड़े, और वो खुद ही पहनने की कोशिश करती है जल्दी से। अपने जो नीचे के वाले जो कपड़े होते हैं उसका लोअर और जो अंडरगारमेंट होते हैं वो सारे उतार देती है, और फिर अब थोड़ा थोड़ा रोशनी सी आ रही होती है उस रूम में, तो अपने को कुछ तो दिख रहा होता है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, बोलती है यार शिट क्या देख लिया। तो तेजू बोलती है क्या आपने 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 कुछ देखा? तो हमने बोलते नहीं 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 मैंने कुछ नहीं देखा, ठीक है, तो तुम गलत सोच रही हो, मेरी आंखें बंद है। तो जो बोलते नहीं नहीं आपने अभी बोला क्या, आपने कुछ देखा, क्या देखा आपने? तो अभी बोलती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रही हूँ। तो एकदम से अपनी वहाँ से उठ जाती है, और इतने में जल्दी से तेजू अपने कपड़े पहन लेती है, और तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है, उसकी मॉम होती है, बोलती है क्या हो गया, लाइट क्यों ऑफ करके हुई है? तो हमने बोलते वो कुछ नहीं, वो आंटी जी वो तेजू कपड़े चेंज कर रही थी ना इसलिए। तो ठीक है बेटा तुमने बर्फ़ मंगाई थी, ये लो। तो अपनी बर्फ़ को ले लेती है, और तेजू को बोलती है ये लो, इसमें जितना हो सके अपना मुंह दे के रखो, तुम्हें ठंडक फील होगी, ये सारी जो बर्फ़ है ना। तो क्यों? बोलती है वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो नशा है वो उतरेगा। नशा? किस चीज़ का नशा? देखो तुमने कुछ ड्रिंक वगैरह पी थी क्या? तेजू बोलती है कैसी बातें कर रही हो, मैंने सिर्फ आपकी दी हुई ड्रिंक पी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका मतलब आपने मुझे ड्रिंक दी थी? तो हमने बोलते नहीं 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 मैंने तुम्हें नहीं दिया। तो तेजू बोलती है आप हकला रहे हो, इसका मतलब आपने मुझे दिया था कुछ। तो तेजू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ठीक है, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो नहीं आपने मुझे कुछ दिया था, इसलिए तो आपको मेरी केयर हो गई कि कहीं मुझे कुछ होना चाहे, आपने दिया था ना। तो अपनी मना कर देती है कि नहीं दोबारा हो गया है, मैं जाती हूँ। तो इतने में अपनी वहाँ से खड़ी होती है तेजू, उसको हाथ पकड़ लेती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, और जब ऐसा होता है तो अपनी जाती है तेजू के ऊपर, और दोनों तो बेड पे
तेजू तो ऑलरेडी बेड पर होती है, तो वो उसके ऊपर जाके बिल्कुल गिर जाती है। तो हम दोनों की आई कांटेक्ट होता है। तेजू अपनी को देख रही होती है और अपनी तेजू को, बस वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। बट उसी टाइम पर धीरे धीरे अपनी की जो लिप्स हैं वो तेजू की लिप्स के करीब जा रहे होते हैं। उसे पता नहीं क्या हो रहा होता है, वो खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती है। बस उसके लिप्स की तरफ उसकी नज़रें जाती है और बस वो धीरे धीरे खुद को नीचे ले जाती है। और वहाँ जो तेजू होती है वो भी देख रही होती है। बट तभी नीचे से आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि मिस्टर रतन सिंह आ गए हैं। तो शिव बोलते आप उठिए और ऐसा कीजिए, आज रात यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। तो हमने बोलते क्या, मैं यहाँ क्यों रहूँ? तो देखो पापा आ गए हैं और मैं नहीं चाहती कोई लड़ाई हो, तो प्लीज़ आप यहीं रहिए आज, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमने बोलते मैं नहीं रह सकती ना, तुम समझो मुझे ऑफिस भी जाना है कल। तो दे आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप ऑफिस जाने की बातें कर रहे हो। तो अभी बोलते हैं तबीयत तो तुम्हारी भी ठीक नहीं है, बट शायद कॉलेज तो तुम भी जाओगी कल। तो अभी बोलती है हाँ, आई मीन तेजू बोलती है कि हाँ मैं कॉलेज जाऊँगी, बट मेरे को तो बस चक्कर आ रहे हैं, आपके तो इंजरीज हो रही हैं। तो हमने बोलते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने बोल दिया कि मुझे जाना है कल ऑफिस, तो बस जाना है। तो मना करती है तेजू कि आप मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए, बट अपनी नहीं सुनती। अपनी जैसे ही गेट खोलने वाली होती है, बट उसे फील होता है कि कोई ऊपर आ रहा है, तो अपनी जाके साइड में छुप जाती है। बोलती है शायद तुम्हारे पापा आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती कि वो मुझे देखे। तो अपनी वहाँ जाके छुपती है, तो एकदम से गेट खोलता है, वो सच में मिस्टर रतन सिंह होते हैं। वो आते हैं अपने बेटे के पास के, क्या हो गया बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? तो अपनी बोलते नहीं, मीन तेजू बोलती है पता नहीं डैड, बट बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और चक्कर भी है। तो रतन सिंह बोलते हैं तो तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो हमने तेजू मना कर देती कि नहीं, इतना भी नहीं था इसलिए नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, सोऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बोलता है ठीक है बेटा, फिर तुम आराम करो। और ठीक से आ गई थी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना? तो तेजू मना करती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं सच ठीक से आ गई थी। तो वो लोग बातें करके चले जाते हैं थोड़ी देर बाद ही। और तभी अपनी बाहर निकलती है, अपनी बोलती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। तेजू मना करती है कि मत जाओ, देखो डैड बाहर ही हैं और अकेले वो नहीं आए हैं, तो आई थिंक सो कि उनकी पार्टी होगी नीचे, और मुझे लग भी रहा है। तो अपनी ऊपर से देखने की कोशिश करती है, तो हाँ सच में बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं नीचे बैठे होते हैं, उन सब की पार्टी चल रही होती है, ड्रिंक एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। 2-3 लड़कियां भी होती हैं जो बुलाई होती है, और जो शोभा जी होती है वो अपने रूम में चले गई होती हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनको पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, तो वो ना ही इन्वॉल्व होती हैं। तो अपनी बोलती है कि ये क्या हो रहा है? तो सच बोलते कुछ नहीं, वो हर 4-5 महीने में डैड और अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ करते हैं, तो हम इसमें नहीं इंक्लूड होते, मैं मेरे रूम में ही रहती हूँ। तो अपनी बोलती है तो ये कहीं और भी तो कर सकते हैं, ये लड़कियाँ, इनको भी पता है इनके घर में भी एक लड़की रहती है, इनको शर्म नहीं आती? तो जो बोलती है अरे मैंने ही बोला था पापा को ये घर पे एंजॉय करें, कहीं और जाने से क्या ही होगा, फालतू का बेमतलब का कोई कुछ करे। तो अपने बोलते अपने बाप को शेयर तुम ही दे रही हो, गुड, अच्छी बात है। हाँ, अपनी जो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं तुमसे यही कहूँगी कि आज रात तुम आ जाओ, यहीं रहो। तो अपनी बोलती है ठीक है, बट तुम्हारे कमरे में सिंगल ये डबल बेड ही है, बट मैं कहाँ सोऊंगी? अपनी तेज बोलती है और यू मीन मेरे रूम में अभी आपने बोला डबल बेड है, तो अब इसी बेड पर सोना। अपनी बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तेज बोलती है व्हाट डू यू मीन, मैं क्या आपकी इज्जत लूट लूँगी? हाँ कैसी बातें कर रही हो? अपनी बोलती है जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, अगर मैं इस कमरे में आज रात रुकने होंगी तो मैं सोने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो तेजू बोलती है ठीक है फिर आप बैठ जाइए, बट मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, गुड नाइट। ये बोल के तेजू अपनी आंखें बंद कर लेती है, और दूसरी तरफ जो अपनी होती है वो बाहर देख रही होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, कोई नाच रहा है। बट होते सारे पॉलिटिशियन ही होते हैं, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, चिकित्सा मिनिस्टर, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो सब लोग मिलके पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है ना कि वो जो कोर्ट है वो उनके हाथ लग गया है।
अब सारी बाजी उनके हाथ में, कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं मिस्टर रतन सिंह को। और उधर अपनी स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है ये किस बात की पार्टी हो रही है। अपनी फिर एक कॉल करती है मिस लिली को, बोलती है कि मिस लिली आप अपने घर पहुंच गई? तो लिली बोलती है हाँ मैं पहुंच गई हूँ, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने वो कोड डिस्ट्रॉय कर दिया है। बोलते हैं वेरी गुड। था अम्मी बोलती है कि ठीक है फिर मैं रखती हूँ फ़ोन। लिली पूछते हैं ओके बट अभी आप कहाँ पे हो, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो अम्मी बोलती है नहीं मैं कहीं नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर आई थी। तो लिली बोलती है ओह मैं भी बाहर ही हूँ, कहाँ पे हो? तो अपनी बताना नहीं चाहती होती, लेकिन लिली बहुत फोर्स करती है। बोलती है कि एक्चुअल में जिस केमिकल को हमने तेजू को पिलाया था और जो हमने उसका मुंह पे लगाया था, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस मुझे थोड़ी वो हो रही थी कि मैं किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकती ना, अभी कुछ हो जाए तो बस उसके लिए उसके घर आ गई। बट यहाँ तो सीन ही अलग चल रहा है। मंत्री साहब अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं कूट पाने की खुशी में। क्या बात है। तो लिली हंसती है, बोलती है हाँ तो क्या हो गया, फिर आप आ जाइए। तो देखिए यही तो बात है ना, कि अगर मैं उसके पास गई तो वो ये सोचेगा कि कोट लेने आई है, तो मैं निकल भी नहीं सकती। तो लिली बोलती है ओके तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको निकालूँ वहाँ से? मम्मी बोलते हैं यस प्लीज़, क्या आइडिया बताओ। तो लिली बोलती है मैं ऐसा करती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ कैसे भी करके, और मैं सारी लाइटें बंद कर देती हूँ, इस बीच आप बाहर निकल जाना। तो मम्मी बोलते हैं वाह गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो कितनी देर में पहुँच जाओगे? तो बोलते हाँ मैं उसी एरिया में हूँ, मैं अभी आती हूँ। तो अपनी ठीक है, तो अपनी तेजू को बोलती है सुनो मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तेजू बोलती है अरे अभी तो बोला आपको, प्लीज़ मत जाओ, फालतू का लड़ाई होगी रात में, सोने दो ना यार प्लीज़। अम्मी बोलती है मेरे पास आइडिया है, मैं जा रही हूँ, मिस लिली मुझे लेने आ रही है। तो तेजू बोलती है कौन मिस लिली? तो वही जिसको तुमने पार्टी में देखा था। अब तेजू को गुस्सा आ जाती, बोलती है आप नहीं जाओगे, मैंने कह दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने इतनी बार बोला है आपसे, आप नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, और मैं सच बता रही हूँ अगर आप गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हमने बोलती है बट मैं जा रही हूँ, बाय बाय तेजू। बट वो ऐसे ही कमरे से निकलने वाली होती है, तो तेजू एकदम से उठती है, उठ के वो पीछे से पकड़ लेती है अपनी, बोलती है मैंने बोला ना आप नहीं जाओगे। तो हमने बोलते यार छोड़ो मुझे, लिली आने वाली होगी। बट वो नहीं छोड़ रही होती, और ऐसे ही खींच के जो तेजू अपनी होती है वो तेजू को बाहर तक लेके आती है कि छोड़ो मुझे छोड़ो। बट तेजू नहीं छोड़ रही होती, तो अपनी उसको गोदी में उठा लेती है और उसको भी साथ लेके भागती है वहाँ से, क्योंकि लाइट बंद कर दी होती है। अब अगर इसको ये चिल्ला दी या कुछ कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको गोदी में लेके भागती है वहाँ से। वो ऑलमोस्ट घर से बाहर निकल के आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे वॉचमैन भी होता है, उनको भी नहीं दिख रहा होता। अब गाड़ी खड़ी होती है बाहर मिस लिली की, अब वो देखती है, बोलती है ये क्या, आप इसको क्यों लेके आ गए अपने साथ? तो हमने बोलती है मैं लेके नहीं आई हूँ, ये ज़बरदस्ती है, ये छोड़ ही नहीं रही थी मुझे। लिली हंसती बोलती है क्या मतलब नहीं छोड़ रही थी, बच्ची थोड़ी है। बोलती है बच्ची, अरे यार बच्चे को भी समझा सकते हैं पर इसको कौन समझाए। अब आप मुझे घर छोड़ दीजिए, और इनको महारानी साहिबा को भी। नहीं एक्चुअली मैं मेरी गाड़ी लेके आई थी, कहाँ रखी थी? बोलते हाँ मैं मेरी गाड़ी से चली जाऊँगी, एंड थैंक यू सो मच इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। तो मम्मी बोलते और इनका क्या करना है? बोलते अब इनको अंदर कैसे लेके जाऊँ? बोलते नहीं लेके जाना, अब ये मेरे घर जाएंगे। तो तेजू बोलती नहीं नहीं मैं नहीं जा रही आपके घर। बोलते हाँ तो तुम क्या करोगे, अब तुम वापस अंदर कैसे जाओगी, क्योंकि लाइट तो ऑन हो गई है। तो तेजू बोलती है कोई बात नहीं, लाइट ऑन हो गई है तो मैं बोल दूँगी, मैं थोड़ा टहल रही थी बाहर, आप जाइए। तो हमने बोलते ठीक है फिर तुम अंदर जाओ, और अंदर जाके मुझे कॉल कर देना। तेजू बोलते मैं क्यों करूँ आपको कॉल? तो हमने बोलते अगर तुम कॉल नहीं करोगे ना तो कसम से मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, समझी? सुन लिया करो मेरी बातें, इतना बहसबाजी भी अच्छी नहीं होती है, ओके? अब जो अपनी होती है वो उसको तेजू के कान के पास बोलती है। अब तेजू को बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, बोलती है कि आप तो ना मुझसे दूर होकर बात किया करो, इतना क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपनी बोलती ओह फीलिंग आती है उसे। तेजू बोलती अच्छा जी, अभी मैं बताऊँ आपको, अभी आपको बताऊँ क्या होता है पास आने से? तो जो तेजू होती है वो हमने का कॉलर पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, उसके कान के पास जाती, बोलती है वैसे
फीलिंग्स तो आपको भी आ जाएंगी अगर मैं चाहूँ तो। अच्छा बताओ, फीलिंग्स लेके आने क्या? तो हम बोलते हैं पहले तो दूर हट के बात करो मुझसे। तो अंदर बोलते हैं क्यों, कुछ कुछ होता है क्या, बता दीजिए। वैसे हमें तो होता है बहुत कुछ। ऐसा कुछ तेजू कर रही होती थी तो अपने को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। बोलती है तुम ना मुझसे दूर हटो, सच में तुम इनमेच्योर बेबी हो, हटो पीछे। तो तेज बोलते अपनी बारी आई तो हटो पीछे, जब हमें परेशान कर रही हो। चलो जाओ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। तो अपने बोलते ठीक है तुम जाओ अंदर। तो अपनी अंदर चली जाती है और तेजू अंदर चले जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में यही सोचती जाती है यार बिल्कुल पागल है, पता नहीं ये रतन सिंह की बेटी कैसे है। काश ना होती तो मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना पड़ता। ये सब कुछ अपनी बोल रही होती है और तेजू अंदर जा रही होती है। तो इतने में उसके पापा उसे देख लेते हैं कि तुम बाहर से कैसे आ रही हो। और तेजू बोलते हैं नहीं डैड मैं बाहर से नहीं, मुझे घुटन हो रही थी, लाइट चली गई थी तो मैं थोड़ा खुली हवा में चली गई थी। तो रतन सिंह बोलते ठीक है जाओ ऊपर। तेजू निकल जाती है। सो गाइस देखते हैं हम कल कि जब रतन सिंह को पता चलेगा कि वो जो कोट है वो नकली है तो क्या होगा। आज तो वो पार्टी कर रहा है, लेकिन कल क्या होने वाला है देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया करो।